करता, हाथों पे चलता है। मैं कहूँगा मौला आप कितने मजलूम कि कल 4 मजदूरों को पैसे देके ताबूत उठवाया और आज लाखों करोड़ों लोग आपके ताबूत को कांधा देने आ रहे हैं। बस भाई रोने में बहुत लगेगा। मैं पढ़ूंगा आज तफसील से इमाम के 18 चलान में। सबसे बड़े बेटे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम। किसी ने पूछा मौला आप घर के सहन में क्यों सोते हो? इमाम के आंसू गिरने लगे। कहा मेरी सारी बहनें हर रात पूछती हैं बाबा कब आए। आप जानते हैं ना बेटियों को बाप से बड़ी मोहब्बत होती है और अगर बाप बाबुल हमारे हो तो हर बेटी चाहती है मैं अपने बाबा से मिलूं। मुझे नहीं मालूम इमाम कितने अरसे जिंदा रहे, रिवायात में बहुत इख्तिलाफ है, लेकिन बाज़ जगहों पे मैंने देखा है कि 14 बरस जिंदान में रहे। कहना बड़ा आसान है, कोई 14 दिन जिंदान में रहे ना तो दिल कमज़ोर हो जाता है, और अगर कोई ऐसा जिंदान में हो जिसे पता हो मैं उन 14 में से हूँ जिनके सदक़े में कायनात बनी है, लेकिन इमाम की ज़बान पे एक मर्तबा भी शिकवा नहीं आया। जानते हैं इमाम ने क्या दुआ की है जिंदान में? इमाम की दुआ की जुमले, परवरदिगारा मैं तेरा कैसे शुक्र अदा करूँ, मैंने तुझसे तन्हाई मांगी थी, तूने ऐसी तन्हाई दी है कि ना सिवाय तेरे कोई और, ना सिवाय मेरे कोई और। इमाम जिंदान में भी मुसलसल सजदे में रहते हैं। एक यहाँ तक रिवायत में है कि इमाम के एक जिंदान में ऐसी कैफियत थी कि इमाम बड़े कदावत थे, इमाम का कद बड़ा था, लेकिन इमाम नमाज के लिए क़याम नहीं कर सकते, झुक के नमाज पढ़ते थे। क्यों? क्योंकि छत इतनी नीचे थी, इमाम सीधे खड़े नहीं हो सकते थे। इमाम को शिकंजा किया गया। जब आप इमाम की ज़ियारत पढ़ेंगे ना, जो 12वें इमाम ने पढ़ी है, तो उसमें इमाम फरमाते हैं अस्सलामु अलल मुअद्दिब बिखारिज सुजून, सलाम मेरे उस दादा पे जिन्हें जिंदान की तारीकियों में शिकंजा किया। आप जानते हैं ना ईद पे बेटियां तड़पती हैं बाबा आए। हर ईद पे बेटी चाहती है बाबा खुद आए। आपके भी शहर में रस्म है ना, बाप ईदी देने जाता है बेटियों में। अगर कोई भाई देखे कि बाप नहीं है तो भाई जाए और जाके बहनों से कहे बाबा नहीं है लेकिन मैं आया हूँ अपने बाबा की मियावत में ईदी देने। और अगर 28 ईदें गुजर जाए, 14 साल में 28 ईदें आती हैं कि हर ईद पे बेटियां कहें कि हमारे बाबा कब आएंगे ईदी देखने। अज़ीज़ान गिरामी, इमाम रज़ा हर बहन को प्यार करते रहे, मेरी बहनों बाबा को तड़प के याद करती हैं। याद रखें हमारे बाबा भी उतना ही हमारे लिए तड़पते हैं जितना बेटियां तड़पती। बस में ज़्यादा सहमत नहीं, तो 5 से 10 मिनट की सहमत है। इमाम को एक जिंदान से दूसरे जिंदान में मुंतकिल किया जाता। एक मलऊन था सिंदगी शाही के नाम से, उसने इमाम को शदीद तरीन शिकंजा किया। मैं वो जुमले नहीं पढ़ना चाहता, बस मैं एक जुमला कहूँगा। कुछ शियों ने दरख्वास्त की एक मरतबा इमाम की ज़ियारत करवा दें। उसने कहा नहीं मैं तुम्हें ज़ियारत नहीं करवाऊँगा। इन्होंने पैसे दिए, बस एक मरतबा। सामने जिंदान का जंगला था, दूर इमाम तशरीफ फरमा थे। उसने कहा देख लो वो तुम्हारे इमाम हैं। एक शिया ने रो के कहा सामने तो एक कपड़ा पड़ा है। उसमें तो वो जो कपड़ा पड़ा है ना, उसी के नीचे जो आराम कर रहे हैं वो तुम्हारे इमाम है। उसने पूछा इमाम इतने लाहर कैसे हो गए? कहा तुम्हारे इमाम को पेट भर के खाना नहीं दिया जाता, रोटी का एक टुकड़ा दिया जाता है। तुम्हारे इमाम की हड्डियां रह गई हैं, गोश्त खत्म हो गया। मुझे माफ कीजिएगा कि बर्दाश्त न कर सके। यहाँ पे सादात भी मौजूद होंगे। सैयदों से जुमला कहूँगा, कोई रोने में बुख़्ल ना करे,
آپ جانتے ہیں نا جب کوئی قیدی مر جائے اس کی زنجیریں کاٹ دی جاتی ہیں. جب مزدور جنازہ اٹھا کے پورے بغداد پہ رکھ رہے تھے نا تو ایک شیعہ نے سوال کیا بھئی اگر تابوت آئے گا، مجھے نہیں معلوم آج تابوت پہ زنجیریں ہیں یا نہیں ہیں. میرے بھائی کہہ رہے ہیں تابوت پہ زنجیریں ہیں. میں نے پوری دنیا میں 50-60 ملکوں میں مجلسیں پڑھی ہیں جہاں جہاں امام موسیٰ کاظم کا تابوت برآمد ہوتا ہے نا، عراق ہو، ایران ہو، لبنان ہو، شام ہو، پاکستان، دنیا بھر میں ایک تابوت ایسا ہے جس سے زنجیریں لٹک رہی ہوتی ہیں. آپ نے کبھی سوچا یہ تابوت سے زنجیریں کیوں لٹک رہی ہیں؟ ہاتھ جوڑ کے کہوں گا میری طرف دیکھیے گا. ایک شیعہ نے سوال کیا مزدور سے، ہمارے امام کی تم نے زنجیروں کو کیوں نہیں کاٹا؟ قیدیوں کی زنجیریں کاٹ دی جاتی ہیں. اس مزدور نے جملہ کہا کہ تمہارے امام کی زنجیریں ان کا گوشت کھا کے ہڈیوں میں چلی گئی تھی، زنجیریں کاٹی نہیں جا سکتی تھی. ہاتھ جوڑ کے کہوں گا میرے کو دیکھتے رہیے گا. 5 سے 10 منٹ میں تابوت برآمد ہوگا. تابوت آنے والا ہے. ایک سوال کروں آپ سے، تاریخ میں 3 بڑے مظلومیت کے تابوت ہیں. پہلا تابوت مدینہ شہر ہے. تابوت کے سامنے مولا علی نے کانٹھا دے رکھا ہے. تابوت کے پیچھے 2 بیٹے ہیں، نام ہے حسن و حسین. مولا علی تابوت کو لے کے چل رہے ہیں، آواز دیتے ہیں بیٹا حسن مجھے تابوت کے پیچھے آہٹ محسوس ہو رہی ہے. بیٹا دیکھو کون ہے؟ کہا بابا زینب آ رہی ہے. جناب مولا امیر نے فرمایا بیٹا زینب سے کہو گھر چلے گا. حسن زینب کو گھر چھوڑا. بیوی 6 برس کی ہے. مولا سے برداشت نہیں ہوا کہ حسن زینب کو گھر چھوڑ کے آؤ پھر تابوت آگے بڑھے گا. ایک مرتبہ میں ہاتھ مان کے کہوں گا مولا آگے لے کے جناب زینب کو. رات کا وقت ہے، مدینہ شہر ہے، ماں کا تابوت ہے، باپ کا سایہ ہے، بھائیوں کا ساتھ ہے، بیوی کے سر پہ برقع ہے. مولا جب کوفے کا بازار ہوگا، چادریں چھن گئی ہوگی، باغیوں کا مجمع ہوگا، ہاتھوں میں پتھر ہوں گے، مولا کیسے آپ کی غیرت برداشت کرے گی جب آپ کی بیٹیوں کو کوفے شام کے بازاروں میں لایا جائے گا. اجرکم اللہ. بس بھائی 5 منٹ کی زحمت دوں گا، زیادہ نہیں. میرے ساتھ چلیے گا، ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی دوسرا تابوت کس کا؟ میں نے کہا نا 3 تابوت ہیں بڑے مظلومیت کے. دوسرا تابوت دمشق شہر ہے، شام کا شہر دمشق. ایک قیدی ہے، گلے میں طوق ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، چھوٹی سی بہن کا تابوت ہے. تابوت اٹھا کے بھائی کہہ رہا میرے 72 کے شہداء کے لاشیں اٹھانے والے بابا اپنی بیٹی کا تابوت لے لو. کبھی قیدی کی تابوت اٹھایا کرتے ہیں. ہائے مولا سجاد زندان میں چھوٹی سی بہن کا تابوت اٹھایا. اجرکم اللہ. میں نے زحمتوں کو تمام کر لیا. ہاتھ باندھ کے کہوں گا آپ کوئی رونے میں بخل نہ کرے. ایک سوال کروں، آپ کے رونے پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے؟ اگر آپ زیادہ روئیں گے کوئی تازیانہ تو نہیں مارے گا؟ ہائے علی و بطول کی بیٹیاں جب روتی تھی تازیانے مارے جاتے تھے. شمر ملعون تازیانے مارتا تھا، رونے کی اجازت نہیں ہے. اجرکم اللہ. سنیں گے تیسرا تابوت کس کا ہے؟ پورے بغداد ہے. 4 مزدوروں نے تابوت اٹھا رکھا. جس امام کے 18 بیٹے مزدوروں کو پیسے دیے گئے، جاؤ جا کے امام کا ناشا
ताबूत पूरे बगदाद पे रख दो। ज़ियारत में है, एक 5वें मजदूर को पैसे दिए, नारा लगाता रहे। जानते हो क्या नारा लगाता था? माता इमाम रफ़ज़ा, राफ़िज़ियों का इमाम मर गया, राफ़िज़ियों का इमाम मर गया। पुल के दूसरी पार काज़मैन है, काज़मैन में शिया थे, उनके कानों में आवाज़ आई कोई इमाम मर गया। सारे दौड़ते हुए पुल पे आए, पूछा ओ मजदूरों किसका लाशा है, किसका ताबूत है? कहा तुम्हारा इमाम मर गया है। एक शिया आगे बढ़ा था, हमारे इमाम मरते नहीं हैं, हमारे इमाम शहीद होते हैं। कल नहीं तुम्हारा इमाम अपनी मौत मरा। एक जुमला पेश करो, हाथ जोड़ के पेश करो, मुझे माफ कर दीजिएगा। शिया आगे बढ़ा, उसने कफन के बंद खोले, कहा मौला मुझे माफ कर दें, लेकिन खुद बताएं आप तभी मौत मरे हैं या कत्ल किया गया? इमाम ने बंद आंखों से आवाज़ दी, कत्लन कत्ला, इन्होंने मुझे जहर दिया है। शिया तड़पने लगे, ताबूत उठाया बड़ी शान और शौकत से, सब मातम करने लगे, हाय हमारे इमाम को जहर दे दिया, मैंने पढ़ दिया आपने सुन लिया। जब शिया काज़मैन में ताबूत लाए ना, सब रोने लगे। इमाम को सिर्फ इमाम कब्र में उतार सकते हैं, हम गुनहगार हैं। इमाम रज़ा तो मशहद में, इमाम रज़ा तो मदीने में है, कौन कब्र में उतारेगा? मैं तो देखिएगा कौन कब्र में उतारेगा। एक शिया ने किसी बुजुर्ग से कहा आप कब्र में उतरे, इमाम का लाशा उतारने का नहीं, मैं गुनहगार हूँ। सब कह रहे आप चले जाए, आप चले जाए। इतने में सबने देखा मदीने की जानिब से एक जवान आ रहा है, गिरबान चाक है, अम्मामा खुला हुआ है। वो जवान आगे देखिएगा, वो जवान आगे बढ़ा, अपने आप को ताबूत पे गिराया, सीने से सीना मिलाया, रो के कहने लगा बाबा मेरी बहनें इंतजार में थी, बाबा मासूमा कहती थी हमारे बाबा आएंगे, बाबा रात मैंने बताया हम यतीम हो रहे हैं। अपने रोने को जनाबे सैयदा को पुरसा देना है। जनाबे सैयदा के बेटे न जाने कहां कहां जहर दे के मारे गए। इमाम रज़ा ने अपने बाबा के सीने को सीने से लगाया, बहुत तड़पे, बहुत रोए। बाबा मेरी बहनें इंतजार में रहती थी। एक मरतबा इमाम ने कहा पीछे हट जाओ, मैं खुद अपने बाबा को जसद मुतहर को कब्र में उतारूंगा। इमाम ने बड़ी ताज़ीम से जनाजा उठाया, लाशा उठाया, कब्र में उतरे। मैं हाथ जोड़ के कहूँगा मौला, इमाम ने मूसा काज़िम, मौला आपको फिर भी ताबूत मिला, बेटे का सहारा मिला। मौला करबला में एक लाशा धूप में पड़ा था, लाशे पे घोड़े दौड़ाए गए, एक जवान बेटा रोता रहा, फूफी अल्लाह खुदा किसी गैरतमंद बेटे को ऐसा वक्त ना दिखाए, जवान बेटा हो, बूढ़े बाप का लाशा धूप में पड़ा हो, टापों की जद पे हो। या हुसैन रज़ा तुम्हारा भी चले आए, रसा चालक दो तीक उड़ जुदायाने, रज़ा तुम्हारा भी चले आए, रसा चालक दो तीक उड़ जुदायाने। 28 दा गुजर गईया इंतजार विच, आलेख रोंदियां थी यादियां दुआयां, आए रज़ा दा
تو آیا گر بھی چلے آئے دسا چمولک دوتی کے اڑ جدائیں غریب تھی یاد رو رو کے تو پوچھے آئے ہاتھا کو بابا تو چادر چے کیوں لکایا اینا ہاتھا جاج سایا نصیب نہیں ساگو خدا دے بعد سڑے سر دے کیڑا سایا تو 14 سال پچھو آیا اج بھی کہہ دیے دسا جواب زری جیرا کے بابا یعنی سال کے بڑے رضا دا بابا تو آیا چلے